आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। BHBC न्यूज में आज खास आखिर दिल्ली में पत्रकार की मौत पर विवाद क्यों गहराता जा रहा है और साथ ही पत्रकारों ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। लेकिन उससे पहले देखते हैं दुनिया की 5 बड़ी हेडलाइंस। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा, वहीं संक्रमण से अब तक 5 लाख से अधिक की मौत। भारत में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 20,000 के पार। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, कोई भी देश सबसे ताकतवर बनने की कोशिश करेगा तो हम बेकार नहीं बैठेंगे। चीन के साथ विवाद में अमेरिका भारत के साथ रहेगा। नेपाल में चीन के एम्बेसडर हो यांग की ओली सरकार बचाने के लिए एक्टिव, राष्ट्रपति और बड़े नेताओं से मिली। पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े। कोविड-19 के कारण 15 मार्च से ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बंद। लगभग 117 दिन बाद होगी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार से साउथहैम्पटन में शुरू होगा मैच। साइबेरिया के तापमान में बढ़ोतरी से रूस के जंगलों में लगी भीषण आग। भीषण गर्मी और गर्म हवाओं की वजह से दर्जनों जंगल में लगी आग। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, BHBC न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमांशु बरमुला। वैश्विक महामारी कोरोना से दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 17 लाख से अधिक हो गई है, वहीं 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच भारत की राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 37 वर्षीय कोरोना वायरस से संक्रमित पत्रकार ने एम्स के तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। पत्रकार की पहचान तरुण सिसोदिया के रूप में हुई है। तरुण दिल्ली में एक अखबार में रिपोर्टर थे और वे करीब 2 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थे। देखिए हमारे सहयोगी विपिन चौधरी की ये रिपोर्ट। दिल्ली में एक पत्रकार की मौत पर विवाद और गहराता जा रहा है। दैनिक भास्कर के पत्रकार तरुण सिसोदिया की मौत सोमवार शाम को दिल्ली के एम्स में हो गई थी। तरुण कोरोना पॉजिटिव थे और एम्स में उनका इलाज चल रहा था। वे करीब 2 हफ्ते से एम्स में भर्ती थे। 37 वर्षीय कोरोना वायरस से संक्रमित पत्रकार ने एम्स के तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। वे कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव आए थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन कल देर शाम वे अस्पताल के अपने रूम से नीचे कूद गए। अब वहीं तरुण की मौत के बाद एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। तरुण ने दिल्ली के पत्रकारों द्वारा बनाए गए ग्रुप में घटना से एक रात पहले लिखा था कि उनका मर्डर हो सकता है। इसके अलावा तरुण ने एम्स के डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया था। सोशल मीडिया पर ये दोनों चैट जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को पत्रकार तरुण सिसोदिया की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए एम्स में उनकी आत्महत्या के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा है कि वह युवा पत्रकार सिसोदिया की मौत से काफी दुखी हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण है। अपना दुख जाहिर करते हुए उनके पास शब्द नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी पत्नी और बच्चों को इस दुख के सहन करने की ताकत प्रदान करे। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि एम्स के निदेशक को तुरंत मामले की आधिकारिक जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट देगी। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण सिसोदिया को 24 जून को हाई डिपेंडेंसी यूनिट में शिफ्ट किया गया था। माना जा रहा है सिसोदिया की SDU में शिफ्टिंग एम्स प्रशासन ने इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने MCD और स्वास्थ्य विभाग के पत्रकारों वाले व्हाट्सएप ग्रुप में एम्स में मिलने वाली सुविधाओं की तीखी आलोचना की थी। पत्रकार तरुण की एम्स में हुई संदिग्ध मौत की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग को लेकर पत्रकारों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। तरुण की मौत कैसे हुई, किन हालातों में हुई, ट्रामा सेंटर को लेकर उठे सवाल का सच क्या है, इसके लिए न्यायिक जांच बेहद जरूरी है। आइए सुनते हैं दिल्ली पत्रकार महासंघ के सचिव KP मलिक ने क्या कहा। युवा पत्रकार तरुण सिसोदिया दैनिक भास्कर दिल्ली के एक होनहार पत्रकार थे और वो पिछले दिनों से कोरोना पॉजिटिव थे। उनका इलाज दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल के ट्रामा सेंटर में चल रहा था। कल एकाएक दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल ने घोषित किया कि युवा पत्रकार तरुण ने आत्महत्या कर ली है। दिल्ली के पत्रकारों में इस बात को लेकर रोष है कि हमेशा
आत्महत्या के खिलाफ लिखने वाले इस तरह के नौजवान आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। पत्रकारों ने इसमें संदिग्धता जताते हुए कल से ही लगातार स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अन्य लोगों से बात की थी। आज मैंने दिल्ली पत्रकार संघ का महासचिव होने के नाते प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसमें आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। हमें शंका है कि तरुण स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य बीट कवर करते थे, तो कहीं ना कहीं तथ्यों में कोई इस तरह की चीज हो सकती है कि उनकी हत्या कर दी गई हो, जबकि सोशल मीडिया पे और तमाम उनके साथियों से हुई उनकी बातचीत इसको पुख्ता करती है। मुझे पूरा अंदेशा है कि तरुण सिसोदिया के मामले में कुछ न कुछ अवश्य ऑल इंडिया मेडिकल की रिपोर्ट छिपा रही है। तथ्य सामने आने चाहिए। हमारी मांग है कि जांच में सारे सीसीटीवी फुटेज और तमाम हालात की बारीकी से जांच करनी चाहिए। इसकी मांग करते हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। मित्रों, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम लगातार पत्रकार संगठन होने के नाते पत्रकारों को भी कोरोना योद्धा कैटेगरी में लाने के लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। हमारा कहना है कि जब आप अन्य कोरोना योद्धाओं को 1 करोड़ की राशि देने की बात कर रहे हैं, तो पत्रकार भी अपनी जान को जोखिम में डालकर कवरेज पर जाता है और एक रिपोर्ट जनता को देता है। लिहाजा पत्रकारों को भी इस कैटेगरी में लेना चाहिए। उसके अंतर्गत हमने 50 लाख के बीमे की और 50 लाख की देने की बात की है। तो प्रधानमंत्री से मेरी मांग है कि इस पर भी गौर किया जाए और तरुण सिसोदिया के मामले को बहुत सीरियसली लेते हुए इसकी जांच की मांग हम करते हैं। अगर सरकार आज शाम तक जांच की आदेश नहीं देती है तो पत्रकार आंदोलन के विषय में भी विचार कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सिसोदिया के वायरल हुए व्हाट्सएप चैट से कुछ गंभीर खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के निदेशक को तुरंत मामले की आधिकारिक जांच करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट देगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए BHBC न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।